नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार आप सभी का लक्ष्य दिन में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में आपने सुनने को मिला होगा आप सभी को। जैसे कि आपने देखा है कि स्वतंत्र भारत में पहली महिला को क्या है, सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा दी गई है। ठीक है, तो आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे जो एफआईआर होती है, एफआईआर से लेकर सजा तक का क्या प्रावधान है और किन किन अवस्थाओं से यहाँ पर गुजरना होता है। ठीक है, तो सभी को एक एक करके हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी हीनियस क्राइम होता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, तो ऐसे अपराधों में क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर कराई जाती है। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में क्या होता है फिर 173, यानी कि मैं आपको लिख के ही बता देता हूं जिससे आपकी याद भी हो जाए। तो सबसे शुरू में क्या होता है, सबसे पहले हमारा 154 सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होती है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता, इसका जो धारा सेक्शन हमारा 154 है, इसके अनुसार ही सबसे पहले क्या होती है, एफआईआर दर्ज होती है किसी भी हीनियस क्राइम में। ठीक है, कोई भी जो संज्ञेय अपराध होता है, कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएंगे। और एफआईआर के बाद जो होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होती है यहाँ पर 173 सीआरपीसी। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है यहाँ पर आपका चार्जशीट फ्रेम होती है, चार्जशीट फ्रेम होती है और चार्जशीट फाइल होती है। ठीक है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद इसमें क्या होता है, ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल पे जब क्या होता है, आरोप पत्र जारी होता है, यानी कि हम चार्ज फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्यूज होता है, एक्यूज को पूछा जाता है कि आपने अपराध किया है। तो यदि एक्यूज अपराध को स्वीकार कर लेता है तो जो हमारी चार्ज की स्टेज होती है, यानी कि अभी हमारा ट्रायल जो शुरू होने वाला है चार्ज पे है, और चार्ज पे यदि एक्यूज स्वीकार कर लेता है कि ये जो क्राइम है या अपराध है मैं नहीं किया है, तो उसको वहीं पर क्या है, सजा दे दी जाती है। उसके बाद कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होती है। लेकिन यदि अक्यूज जो होता है या अभियुक्त जो होता है वो बोलता है कि अपराध मैंने नहीं किया है और मैं डिफेंस करना चाहता हूं, तो उसके बाद क्या है, ट्रायल की मांग करता है। उसके बाद ट्रायल शुरू होता है और कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है। उसके बाद एक्यूज के खिलाफ क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है। ठीक है, और चार्ज पे बहस होती है। यदि कोर्ट को लगता है कि जो बहस के बाद किस पे चार्ज बनना है तो आगे की फिर प्रोसीडिंग बाद में होती है। यदि लग रहा है कोर्ट को चार्ज नहीं बनना है तो एक्यूज को वहीं पर क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो अभियोजन पक्ष होता है, अभियोजन पक्ष की तरफ से क्या होता है, गवाह पेश किए जाते हैं। और उस पर जो गवाह पेश किए जाते हैं तो जो डिफेंस यानी कि अभियुक्त की तरफ से जो एडवोकेट होता है वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सीधा क्या होता है कि एक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है सबसे लास्ट में, और जजमेंट सबसे लास्ट में क्या होता है, कोर्ट यहाँ पर जजमेंट देता है। और जजमेंट में अगर किसी को मौत की सजा होती है यानी कि फांसी की सजा होती है तो ये हमारा कौन देता है, सेशन कोर्ट देता है, सेशन कोर्ट देता है। और सेशन कोर्ट कंफर्मेशन के लिए उसकी एक कॉपी हाई कोर्ट को सेंड करता है। और इसी के साथ साथ में अपील भी जाती है, हाई कोर्ट में अपील जाती है। और यदि अपील वहां से खारिज हो जाती है तो इसके बाद जो अपील रहेगी वो जाएगी कहां पे, उसके बाद रिव्यू पिटीशन हम डालेंगे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो जो भी सजा दी गई है यानी कि मौत की सजा जो दी गई है सेशन कोर्ट से, तो इसके बाद जो अभियुक्त पक्ष होता है यानी कि जो एक्यूज होता है, इसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाली जाती है जिसको क्या बोला जाता है, समीक्षा पिटीशन बोला जाता है। ठीक है, याचिका बोला जाता है। तो इस पर क्या अपना निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि समीक्षा, आपने जो जजमेंट और सेशन कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने जो खारिज की अपील, आप इसकी समीक्षा कीजिए। तो यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो भी डिसीजन सेशन न्यायालय ने दिया है वो ठीक है, तो जो हमारी रिव्यू पिटीशन होती है उसको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खारिज कर देता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं रिव्यू पिटीशन की बात करूं तो ये हमारा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 137 में क्या जाती है, रिव्यू पिटीशन। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, 137 आर्टिकल है, इसमें रिव्यू पिटीशन जाती है। और रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद फिर दोबारा एक पिटीशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन दोनों ही आर्टिकल किसके लिए, 137 के अनुसार ये जाती है सुप्रीम कोर्ट।
और सुप्रीम कोर्ट में यदि क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाती है, उसके बाद क्या प्रावधान है कि एक्यूज पक्ष जो रहता है, यानी कि जो अभियुक्त होता है, उसकी तरफ से मर्सी पिटीशन जाती है राष्ट्रपति जी के पास। और इसका जो प्रावधान है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72, यानी कि अगर बात करें अनुच्छेद की, तो ये अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को मर्सी याचिका जाती है, यानी कि दया याचिका जाती है, जिसको मर्सी पिटीशन कहते हैं। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि जो भी एक्यूज है, यानी कि जो अपराधी है, जो आपका अभियुक्त है, यदि वह दया का भागी नहीं है, ठीक है, सभी चीज देखने के बाद यदि ये पिटीशन खारिज राष्ट्रपति द्वारा हो जाती है, तो उसके बाद सीधा डेथ वारंट जारी होता है। और उसी वारंट में समय और तिथि का क्या होता है, वर्णन होता है। और उसी समय और तिथि के अनुसार जो भी एक्यूज होता है उसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा आपने चर्चा में सुना होगा, स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जा रही है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं किसकी प्रक्रिया से जाकर ये फांसी तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोविजन है वो यही है कि सबसे शुरू में एक्यूज के खिलाफ FIR होती है, फिर ट्रायल चलता है, फिर क्रॉस होता है, उसके बाद बहुत सारी पिटीशन दायर की जाती हैं, और सभी के खारिज होने के बाद सीधा डेथ वारंट निकलता है। और डेथ वारंट में तिथि और समय जो भी होता है वो दिया होता है। उसके बाद एक्यूज को फांसी तक चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं धीरे छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपके बीच में आता रहूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।